जिन भी लोगों ने, जिन पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर ये बात लिखी कि हाथरस में इस तरह की घटना हुई है और एक बेटी है जो बहुत पीड़ित है, तो सरकार के लोगों ने और सरकार के बहुत बड़े अफसरों ने ये कहना शुरू किया कि ये झूठ है, आप भ्रमित कर रहे हैं जनता को, आप झूठ फैला रहे हैं और हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये किसी छोटे मोटे ट्विटर हैंडल चला रहे किसी सिपाही ने या किसी छोटे स्तर के अधिकारी ने नहीं कहा, ये बहुत सीनियर उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे सीनियर अधिकारी, जिनका किसी बात को कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, किसी बेटी के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ और जो भी इस खबर को चलाएगा हम उस पर मुकदमा कर देंगे, और इस तरह से बात को दबाने की कोशिश की, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा करती है। जब भी इनका कोई अपराध सामने आता है, आपको कुलदीप सेंगर का भी मामला याद होगा, आपको तमाम उत्तर प्रदेश के अपराध याद होंगे। अभी हाल ही में अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं, कई सारे ऐसे मुद्दे हम लोगों ने भी सोशल मीडिया पे उठाए जहां किसी बच्चे का या किसी युवक का, बच्ची का अपहरण हो गया और पुलिस कहती रही कि अपहरण नहीं हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं, और 2 दिन बाद उसका शव कहीं मिला, कभी जंगल में शव मिला, कभी किसी कुएं के अंदर शव मिला। ऐसी कई घटनाएं पिछले 1 महीने में हुई है जहां पर कोई अपराध होता है तो ये सरकार कहती है कि कोई भी अपराध नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो सरकार ने इस घटना को छुपाने का काम किया और ये कोशिश करी कि ये घटना किसी के सामने ही ना आए। लेकिन जब घटना की जानकारी अनेकों लोगों को लगी और बेटी को दिल्ली सफदरजंग में लाया गया, वहीं से सरकार ने कोशिश शुरू कर दी कि अब तो चलो जनता जान ही चुकी है, सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत मीडिया का बॉलीवुड से ध्यान हटा, थोड़ी बहुत खबर हाथरस की चलाने लगे। वहां से सरकार ने अपराधियों को बचाने का काम शुरू कर दिया। अब मैं ये नहीं जानती और मैं चाहूंगी कि आप अपने खुद के निष्कर्ष पे आए कि सरकार अपराधियों को क्यों बचाती है। ये जो भाजपा सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ये हमेशा बलात्कारियों के साथ ही क्यों खड़े नजर आते हैं, ये निष्कर्ष आप निकालेंगे, आप बताएंगे। और मैं चाहूंगी कि आप ये कमेंट पे लिखें कि ये सरकार क्यों हमेशा बलात्कारियों के साथ, अपराधियों के साथ नजर आती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट पे जरूर लिखिएगा। तो सरकार ने वहीं से काम शुरू कर दिया और जैसा कि एक भाई वीर पंडित यहां कह रहे हैं, बहुत अच्छा आपने मुझे ये बात याद दिला दी वीर भाई, कि जब घटना की शिकायत करने जब पीड़ित परिवार पहुंचा तो उनको वहां से भगा भी दिया गया था, उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई थी। शायद मैंने ये इसलिए नहीं बोला कि उत्तर प्रदेश में ये इतना आम है, जब भी आप जाएंगे किसी थाने में कहेंगे मेरी बेटी लापता है या मेरी बेटी के साथ छेड़खानी हुई है, तो आपको ही प्रताड़ित किया जाएगा, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। ये बहुत ही आम बात है, उत्तर प्रदेश के हर थाने में आज के समय में यही होता है। हो सकता है कि आप ही पर उल्टा कोई धारा लगा दें, अगर आपकी बेटी गायब है या आपकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे भाई को जिसने मुझे ये बात याद दिलाई। अब जब बेटी सफदरजंग में आ गई और पूरे, क्योंकि दिल्ली में थी, बहुत सारी हमारी बेटियां दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती हैं उपचार के लिए, क्योंकि कंगना की तरह ना तो उन्हें वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिलती है, ना फ्लाइट मिलती है, ना एयर एम्बुलेंस मिलता है, और वो अपने ही जो भी क्षेत्रीय अस्पताल होता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वहीं पे दम तोड़ देती हैं। बहुत अगर अच्छा नसीब हो तो लखनऊ तक आ जाती हैं। बहुत कम बेटियां होती हैं जो उपचार के लिए दिल्ली तक पहुंच पाती हैं। तो जब इस बेटी को दिल्ली लाया गया, वहीं से अपराधियों को बचाने की कोशिश हो गई। जब बेटी ने जब अपना दम तोड़ दिया, उसके घर वालों को उसका पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। अब आप भी ये बात जानते हैं कि अगर किसी के साथ इस तरह की कोई घटना हुई है तो ये बहुत जरूरी है उसे न्याय दिलाने के लिए कि उसके पोस्टमार्टम की सही रिपोर्ट आए। क्योंकि कोर्ट क्या मांगेगा, कोर्ट रिपोर्ट मांगेगा, कोर्ट सबूत मांगेगा। वो ये पूछेगा कि इस बच्ची के साथ जब दुष्कर्म हुआ था तो डॉक्टरों ने क्या बताया। उस परिवार को रिपोर्ट नहीं दी गई और वहां से शव को पुलिस ले जाती है। जब परिवार वाले वहां पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, जिस एम्बुलेंस में हाथरस की बेटी का शव आ रहा था, वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि किस तरह उसकी माँ और जो बाकी जो महिलाएं हैं वो ऐसे एम्बुलेंस को ऐसे रोक के खड़ी हो जाती हैं कि हमें हमारी बिटिया
की लाश दे दो, हम अपने घर ले जाके अपने घर की मिट्टी में उसका क्रियाकर्म करना चाहते हैं। जो भी सबके, हम लोगों के सबके अपने जो हिंदू रीति रिवाज हैं, जो भी रिवाज होता है आखिरी, उसको वो करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बेटी का शव घर ले जाने नहीं दिया। ये सब घटना रात में होती रही। 1-2 बजे के बीच जब आप और हम सो रहे थे, तब ये सब घटनाक्रम होता रहा। और आज सुबह जब मेरी भी नींद आज जब सुबह खुली और पहली जो तस्वीर मैंने देखी, उस जलती हुई लाश की तस्वीर मैंने देखी, और मैं चिता नहीं कहूंगी क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, उसकी चिता को दहन नहीं किया गया, उसको अग्नि नहीं दी गई, उसकी लाश को फूंक दिया गया। हाथरस की बेटी की लाश को फूंका गया, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि अंतिम संस्कार हमारे रीति रिवाज से होता है, परिजनों के बीच में होता है। जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी रिवाज को मानते हैं, उससे होता है। इस तरह से किसी के शरीर को जला दो, उस पे केरोसिन डाल दो, पेट्रोल डाल दो, वो अंतिम संस्कार नहीं होता। तो जो बिटिया के साथ हुआ, सुबह मैं उठी, मैंने देखा वो तस्वीरें कि बेटी की लाश जल रही है, वहां पे सिर्फ पुलिस वाले, चारों तरफ सैकड़ों पुलिस वाले घेराबंदी करके बैठे हैं, और कोई माँ बाप नहीं है, कोई परिजन नहीं है। तो रात में जब आप, हम और पूरी दुनिया सो रही थी, उसी बीच चोरों की तरह, कातिलों की तरह, डाकुओं की तरह पुलिस उस बच्ची का शव गाड़ी से निकाल के ले गई। और वो वीडियो भी सामने है जहां पुलिस वाले भाग रहे हैं एक शव को लेके, और किसी को नहीं आने दिया, मीडिया को नहीं आने दिया, मीडिया के कैमरे बंद करा दिए। तनुश्री पांडे एक रिपोर्टर हैं, आप लोगों ने उनकी वीडियो देखी होगी, और वो पूछ रही हैं खड़े होकर कि ये क्या जल रहा है, सामने कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो पूछ रही हैं कि कहां शव, कहां है बेटी का, ये क्या जल रहा है सामने। और पुलिस वाले ये नहीं कहते कि हमने ये शव जला दिया है। उस बेटी को मौत में भी सम्मान से इन लोगों ने नहीं जाने दिया। उस पे पेट्रोल, केरोसिन, ना जाने क्या क्या डाल के जला दिया। अब सवाल ये बनता है कि क्यों ऐसा किया गया, इतनी क्या जल्दी थी, जबकि हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे रीति रिवाज के हिसाब से, और ये तो बहुत बड़े हिंदुत्ववादी बनते हैं। योगी आदित्यनाथ जी खुद अपने आप को संत महात्मा बताते हैं और एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। क्या वो ये नहीं जानते कि हमारे यहाँ रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है? हमारे यहाँ बिना रीति रिवाज के, या बिना पंडित के, या बिना परिजनों के अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। लेकिन उस बेटी की लाश को फूंक डाला उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, सरकार के ऑर्डर पर, क्योंकि बिना सरकार के ऑर्डर के नहीं हो सकता था। और मैं देख रही हूं तमाम चैनल जो एकदम से कंगना और रिया और दीपिका वाले अपने ख्वाबों से जो बाहर निकले हैं, वो सरकार से सवाल नहीं कर रहे, वो सरकार कर रहे पुलिस से कि पुलिस ने लाश को फूंक दिया, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ऐसी है, पुलिस। अरे पुलिस किसकी है? पुलिस तो योगी आदित्यनाथ की है, पुलिस तो उत्तर प्रदेश सरकार की है। क्या आपको लगता है कि एक थानेदार की या एक कप्तान की इतनी औकात है कि वो बिना पुलिस के इशारे पे रात में ही लाश को फूंक देगा? पूरे समाज के खिलाफ जाकर, पूरे उस बच्ची का जो उसके जितने परिजन थे उनके खिलाफ जाकर वो फूंक देगा बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के? ये बात आप भी जानते हैं कि बेटी की लाश को रात में क्यों फूंका गया, ताकि कोई फिर से पोस्टमार्टम ना मांग ले। एक पोस्टमार्टम में तो आप गलती कर सकते हैं, कोई फिर से पोस्टमार्टम ना मांग ले और सारे सबूत उस लड़की के साथ खाक हो जाएं। उस बेटी के साथ, उसके साथ हुई दरिंदगी का हर सबूत राख हो जाए, इसीलिए ये काम किया गया। और अब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो भाजपा के, आप लोग जानते हैं, इनकी एक फैक्ट्री है जहां पर इनके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन लोगों को ट्वीट और पोस्ट करने का पैसा मिलता है, और इनको जो ऊपर से बताया जाता है वो ये सब चिपकाते हैं, यहाँ पर आके गंदगी फैलाते हैं सोशल मीडिया पे। तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं, देखिए बलात्कारियों को बचाने का काम कैसे कर रहे हैं। अब कह रहे हैं, अब ये माहौल बनाया जा रहा है कि उसका तो बलात्कार हुआ ही नहीं था, कि ये झूठी खबर है, कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये क्यों माहौल बनाया जा रहा है? ताकि जिस तरह से कुलदीप सेंगर को बचाया था,
बचाने की कोशिश की गई थी आखिरी दम तक, उसी तरह इन अपराधियों को भी बचा दें, क्योंकि इन अपराधियों को उत्तर प्रदेश की सरकार का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संरक्षण है। और मैं खुल के बोलती हूं, मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। अगर संरक्षण नहीं होता तो उस बेटी के परिवार के खिलाफ जाकर उसकी लाश को नहीं फूंका होता। आज एक और वीडियो सामने आई कि डीएम साहब आते हैं और जो हाथरस की जो हमारी बेटी है, जो बेटी थी हमारी, उसकी भाभी और घर की जो बाकी महिलाएं हैं वो भाग रही हैं गाड़ी के पीछे कि डीएम साहब रुकिए रुकिए रुकिए, और डीएम साहब चले जाते हैं। ये अहंकार है इनका, ये अहंकार है इस तानाशाही सरकार का, जिसको ये लगता है कि क्योंकि हम बहुमत से आए हैं हमें कोई हटा नहीं सकता। हम चिन्मयानंद को भी बचाएंगे, हम कुलदीप सेंगर को भी बचाएंगे, हम हर डाकू, हर अपराधी, हर हत्यारे, सबको, बलात्कारी, सबको हम लोग बचा के निकल लेंगे, क्योंकि आज हम यहाँ पे बहुमत में बैठे हैं। इनको लगता है कि आपके और हमारे गुस्से का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें लगता है किसी की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी बहुमत की सरकार है तो ये कुछ भी करेंगे। साथियों, क्यों आज ऐसा हुआ? हाथरस की जो घटना हुई, घटना तो जितनी जघन्य है ही, उसके बाद जो सरकार ने किया, आपके और हमारे और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के मुंह पे जो तमाचा मारा, और ये तमाचा मारा कि हमारा जो मन में आएगा हम वो करेंगे, हम रात में तुम्हारी बेटियों की लाश जला देंगे, हम अपराधियों को बचा देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो उन्होंने तमाचा मारा है ना हमारे मुंह पे, वो इसलिए मारा है क्योंकि हम लोग चुप रहते हैं, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। कुलदीप सेंगर ने जिस बेटी का बलात्कार किया, उसके पिता को मार दिया, उसकी चाचियों की हत्या करवा दी, उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, आप भूल गए ना उसे। ये हमारी भी गलती है, हम जवाब नहीं मांगते। सरकार सोचती है कि कह देगी कि उस बिटिया के घर में किसी को नौकरी दे दी, उनको मुआवजा दे दिया, उन्हें फलाने फलाने स्कीम के अंडर उसको घर दे दिया एक कमरे का, और हम कहेंगे चलो न्याय हो गया। और ये जितने इनकी ये जो फैक्ट्री है, इसके ये जो ट्रोल हैं, जो सोशल मीडिया पे अपने बेहुदे कमेंट करते हैं, ये क्या कहेंगे? अरे देखिए ना, उसको मकान तो दे दिया, उसे 15 लाख रुपए दे दिए, उसको घर दे दिया, अब हो तो गया, बहुत अच्छा काम कर दिया योगी जी ने। लेकिन अगर आपके साथ कभी भी जीवन में अन्याय हुआ है तो आप ये बात जानते होंगे कि जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक कोई पीड़ा खत्म नहीं होती। वो जो परिवार है जिनकी बेटी गई है, उसका जो भाई है संदीप, उसकी भी मैंने बात सुनी। वो खड़ा हुआ था अस्पताल में और उसकी बहन के शव को पुलिस चुरा के ले जा चुकी थी। उनकी पीड़ा आपके मकान और नौकरी से नहीं खत्म होगी, उनकी पीड़ा इंसाफ से खत्म होगी। और खत्म भी नहीं हो सकती, कम हो सकती है, इंसाफ से खत्म हो सकती है, इंसाफ से कम हो सकती है। लेकिन आपने उनसे इंसाफ तो छीन लिया जब आपने सारे सबूत जला दिए, सारे सबूत खत्म कर दिए। आज ये कह रहे हैं कि एसआईटी बनाएंगे। अरे कौन सी एसआईटी, कौन सी सीबीआई? एसआईटी भी इनकी जेब में है, सीबीआई भी इनकी जेब में है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। कुलदीप सेंगर भाजपा के विधायक, बलात्कारी हत्यारे विधायक को तो आप लोग जानते ही हैं। कुलदीप सेंगर ने जब बेटी का बलात्कार किया, उसके पिता को उत्तर प्रदेश के ही एक थाने में जेल के अंदर मरवा दिया, उसका एक्सीडेंट करवा दिया, और पूरा जो भी घटनाक्रम हुआ आप लोग जानते हैं। उसके बाद सीबीआई की जांच हुई। तो जब सीबीआई ने अपनी जांच में 3-4 उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का नाम लिया कि ये जो अधिकारी हैं, ये मिली हुई थी इस मुद्दे को दबाने में, और कुलदीप सेंगर के मुद्दे को दबाने में इन अधिकारियों का हाथ था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने की जगह उनका प्रमोशन कर दिया। आप सीबीआई की औकात देख रहे हैं। सीबीआई बता रही है कि उस बेटी के परिवार को खत्म करने में, उस बेटी के बलात्कार, उसके साथ दरिंदगी को दबाने में इन अफसरों का हाथ था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन अधिकारियों को जो कुलदीप सेंगर की मदद कर रही थी उस बेटी के परिवार को खत्म करने में, उनको प्रमोशन दे दिया। महोबा में आप लोग जानते होंगे, महोबा में क्या हुआ है। एक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी,
पुलिस फिरौती मांगती थी, रंगदारी मांगती थी, रंगदारी नहीं दी तो पुलिस के एसएसपी ने हत्या करा दी। डीएम साहब भी शामिल थे रंगदारी मांगने में। कहने को एसआईटी भी बिठाई गई है, कौन कौन सी न जाने कौन कौन सी जांच हो रही है, लेकिन एसएसपी साहब जिन्होंने हत्या की है, गुजरात से आते हैं, पाटीदार साहब नाम है उनका, वो आज भी खुले घूम रहे हैं। उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है, उन्हें कोई उनसे जवाब मांगने वाला नहीं है। तो ये सरकार जिसको चाहे, इनका अहंकार है इतना, ऐसा अहंकार तो शायद रावण में भी नहीं था, ऐसा अहंकार मुझे लगता है कि महिषासुर में भी नहीं था, जैसा अहंकार इस सरकार में है, जैसा अहंकार योगी आदित्यनाथ में है। इनको लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये जनता है। इनकी याददाश्त बहुत कम है। जैसे ये कुलदीप सेंगर का हादसा भूल गए, वैसे ये हाथरस का हादसा भूल जाएंगे, और वैसे ही हर दिन जो हमारे प्रदेश में बेटियों के साथ जो दुष्कर्म होते हैं उसके ये सारे के सारे हादसे भूल जाएंगे। रास्ता क्या है? मीडिया बात नहीं दिखाती। मैंने आज कई चैनल देखे, कई पत्रकार देखे जो वैसे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते। उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, यहाँ कोई अपराध नहीं होता, यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है, यहाँ युवाओं को लाठियां नहीं पड़ती, यहाँ हर व्यक्ति खुशहाल है, बेटियां दिन रात मजे से बाहर घूमती हैं, उनको कोई छेड़ता नहीं है। ऐसा कोशिश करती है जो गोदी मीडिया है इस तरह की तस्वीर आपके सामने बनाने की, और उत्तर प्रदेश के किसी अपराध पे चर्चा नहीं करती। लेकिन जब इतना बड़ा ये मामला जब पूरे देश और दुनिया के सामने आ गया कि इतनी दरिंदगी उत्तर प्रदेश की एक बेटी के साथ हुई है, तो मीडिया ने कुछ कुछ सवाल कि पुलिस क्या कर रही थी, कप्तान क्या कर रहा था, अरे डीएम साहब ने बढ़िया काम नहीं किया, अरे वो जो पुलिस वाले हैं पुलिस वालों को सस्पेंड करो। कौन से पुलिस वाले की औकात है यहाँ कुछ करने की? माफ करिए मेरे शब्दों के लिए, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं। क्या कोई पुलिस वाला अपनी मर्जी से ये काम कर सकता है जो आज उत्तर प्रदेश में हुआ है? क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के ये काम कर सकता है? क्या कुलदीप सेंगर को पुलिस वाले और अधिकारी बचा रहे थे? सब जानते हैं कुलदीप सेंगर को किसने बचाया, सब जानते हैं चिन्मय आनंद को किसने बचाया, और सब जानते हैं कि इन दरिंदों को कौन बचा रहा है। मीडिया आपकी और हमारी बात नहीं करेगी। आज ये हाथरस की बेटी, शायद उस परिवार का हम दुख नहीं समझ सकते, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो अपराध हो रहे हैं ये किसी एक जाति के व्यक्ति के साथ होते हैं, या आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आपके साथ नहीं होगा, तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए। आपके नाम के आगे कोई भी सरनेम जुड़ा हो सकता है। आप ब्राह्मण हो सकते हैं, आप क्षत्रिय हो सकते हैं, आप दलित हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर समाज के व्यक्ति के साथ आज के समय में अपराध हो रहा है, और अगर अपराधी का कोई राजनीतिक ताल्लुक इस सरकार से है तो वो बच के निकल जाता है। और ताल्लुक ना भी हो तो भी ये सरकार अपना रिकॉर्ड साफ रखने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश में तो कोई आपराधिक घटना होती ही नहीं है, अपना झूठा रिकॉर्ड बनाने के लिए आपके साथ हुए अपराध को झुटला देगी। ये वही प्रदेश है जहां पे लखनऊ में विवेक तिवारी अपने घर जा रहे होते हैं और गाड़ी में जा रहे होते हैं और उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। ये वही प्रदेश है। आप सोचते हैं कि मैं बहुत बढ़िया नौकरी में हूं, मेरे पास बड़ी गाड़ी है। ये वही प्रदेश है जहां गौरव चंदेल की नोएडा जैसी जगह पे गाड़ी चुरा ली जाती है, अपहरण करके हत्या कर दी जाती है। यहां कोई सुरक्षित नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं आप नोएडा में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, आगरा में है, बड़े शहर में है, आप सुरक्षित नहीं है। आप सोच रहे हैं आप छोटे शहर में है, कस्बे में है, गांव में है, यहां तो बड़ा ऐसा माहौल ही नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है। आप सुरक्षित नहीं है, आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है, और भगवान ना करे अगर आपके साथ कोई अपराध हो जाए तो यहां पे न्याय की भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस सरकार का काम सिर्फ लीपापोती करना है, सिर्फ अपना रिकॉर्ड अच्छा करना है कि योगी जी रिकॉर्ड दिखा सके कि देखो मेरे प्रदेश में तो अपराध होता ही नहीं है, और अगले चुनाव में मोदी जी आकर डंका बजा सकें कि
देखो योगी आदित्यनाथ ने क्या कर दिया, प्रदेश अपराध मुक्त हो गया और सारे गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए और ऊपर चले गए और ठाए ठाए कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने जो भी ये जिस तरह का वो बनाते हैं कि हमने ठोको प्रदेश बना दिया, जो भी जिस भी तरह की वाहियात बातें ये करते हैं हम सुनते हैं आए दिन। आप और हम आम नागरिक इस प्रदेश के, मैं भी उत्तर प्रदेश की नागरिक हूं और मैं भी वो असुरक्षा महसूस करती हूँ जब मैं रात में बाहर होती हूँ, जब मैं शाम के समय बाहर होती हूँ, जब मेरी गाड़ी का कोई पीछा करता है, मैं भी वो असुरक्षा महसूस करती हूँ। हम सुरक्षित नहीं हैं, इसीलिए सवाल भी हमें करना है और जवाब भी हमें ही देना है, क्योंकि ये सरकार, ये बहरी सरकार, ये बे औलाद सरकार जवाब नहीं देगी। इनका जो अहंकार है इस वक्त वो रावण के अहंकार से भी ज्यादा है और इनका अहंकार तभी छूटेगा जब इनकी कुर्सी छूटेगी, और कोई तरीका नहीं है इनका अहंकार तोड़ने का। मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि सबसे पहले तो अपने आप को जागरूक करके रखिए। टीवी मत देखिए, टीवी झूठ दिखाता है, मीडिया झूठ दिखाती है। अखबार पढ़िए, सोशल मीडिया पे देखिए क्या खबरें आ रही हैं और अपनी आवाज उठाइए, इनसे सवाल कीजिए। ये जो आज ये जो हनक है सत्ता की, ये जो अहंकार है सत्ता का, ये आपको और हमारा ही तो बनाया हुआ है, हमारा ही दिया है। हमारे वोट से ये जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो ये सीएम कैंडिडेट भी नहीं थे, आपके और हमारे वोट से वहां बैठे हुए हैं। ये कैसे सोच सकते हैं कि इनकी जवाबदेही नहीं है? इनको जवाब देना पड़ेगा और जवाब नहीं देंगे तो कुर्सी भी खाली करनी पड़ेगी। लेकिन आप सवाल तो पूछिए। ये जो इनके भाड़े के 10 रुपए 15 रुपए में ट्वीट कमेंट करने वाले, ये जो इन्होंने आईटी सेल के, जो इनके क्या बोलूं मैं, इनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूं, ये जो लोग हैं जो आकर नहीं योगी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी ने जो लड़की मरी है उसके इतना 15 लाख रुपए दे दिया, अरे बलात्कार तो हुआ ही नहीं, झूठी खबर है, इनको आप जवाब दीजिए और इनसे आप सवाल कीजिए। सवाल करना बहुत जरूरी है, इनसे जवाब मांगना बहुत जरूरी है और इनको बताइए कि अगर हमारी बेटियों के साथ यही होता रहा तो हम आपको इस कुर्सी से उठा के ऐसा जमीन पे लाएंगे कि कुर्सी देखने लायक आप नहीं रहेंगे। आप लोगों ने कई सरकारें बदली हैं, हर 5 साल में आप लोग सरकार बदलते हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं आप। आज क्यों कमजोर पड़े हैं जब हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है? कोई नहीं बोल रहा। आज कोई स्मृति ईरानी नहीं आएगी जो 2014 से पहले ऐसे ऐसे अपनी चूड़ियां तोड़ा करती थी कि बहुत अपराध हो रहा है, बहुत बेटियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बिल्कुल बेहवास होकर बिल्कुल जो घूमा करती थी वो नहीं आएंगी। एक स्वाति सिंह मैडम थी जो मंत्री बन गई, अब उनकी बेटी के लिए किसने कुछ कह दिया तो सड़क पे पूरे भाजपा कार्यकर्ता बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में करते करते खूब नाच गाना सड़क पे उन्होंने किया था। राजनीतिक मुद्दा था पूरा, आप भी जानते हैं, पूरा राजनीतिक मुद्दा था। आज ये नहीं आती हैं। एक और सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, मेनका गांधी उनका नाम है, केरला में एक हथनी मर गई तो इतना रोई टीवी पर आकर पूरा कि ठीक है, किसी जानवर के साथ हमारे उत्तर प्रदेश में भी हर दिन गौशाला में कई सैकड़ों गाय मरती हैं। मेनका गांधी जी को दिखाई नहीं देता, हथनी दिखाई देती है, बेटी नहीं दिखाई देती। बेटी की मौत पे भाजपा की एक भी महिला नेत्री कुछ नहीं बोली है, एक भी महिला नेत्री सड़क पे नहीं आई, एक भी महिला नेत्री ने जवाब नहीं मांगा, एक भी महिला नेत्री ने कोई विलाप नहीं किया, चूड़ी नहीं तोड़ी, एक ट्वीट तक नहीं किया। जो स्मृति ईरानी जी ट्विटर पे कहती है, आपको याद होगा अभी थोड़े दिन पहले अंताक्षरी खेल रही थी कि चलो आओ ट्विटर पे अंताक्षरी खेलते हैं, एक गाना मैं बताऊंगी एक गाना आप बताओ। जिनके पास इतना व्यर्थ समय है बेटियों के लिए, उत्तर प्रदेश की बेटी के लिए बोलने का, किसी के पास समय नहीं है। लेकिन क्या हुआ अगर ये लोग आज नहीं बोलते? आप और हम तो हैं, हमारे पास माध्यम है, ये स्मार्टफोन हमारे पास है, इस पे बोलेंगे ना। आप बोलिए, हम बोलेंगे, आवाज उठाते हैं, सड़कों पे आते हैं और इस अहंकारी सत्ता को आज ये बता देते हैं कि अगर कल से हमारी किसी भी बेटी के साथ ये हुआ जो हाथरस में हुआ है तो ऐसा गिराएंगे कुर्सी से कि बैठने लायक नहीं रहेंगे। हाथरस में जो हुआ किस्सा खत्म नहीं हुआ है। जितनी भी भक्त मंडली है, जितनी भी इनका
आईटी सेल की ट्रोल मंडली है। अभी मुझे जानकारी मिली कि इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटी के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं हुआ था, उसका बलात्कार नहीं हुआ था। क्यों कर रहे हैं आप जानते हैं, अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस लड़ाई में हमने और आपने उस परिवार का साथ देना है, हमने और आपने उस परिवार के साथ खड़ा होना है। मैं फिर कहती हूं, ये मत सोचिए कि जब हमारी समाज की बेटी की, मैं ब्राह्मण हूं मेरे समाज की बेटी के साथ होगा, मैं बैकवर्ड हूं जब मेरे समाज की बेटी के साथ, मैं मुसलमान हूं मेरे समाज की, सब बेटियां एक जैसी हैं, सबका दर्द एक जैसा है, सब बच्चे एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। क्यों हम लोग इतने सिलेक्टिव हो जाते हैं? क्यों हम सोचते हैं जब मेरे मोहल्ले में होगा, मेरे गांव में होगा, तब मैं आवाज उठाऊंगा या उठाऊंगी? क्यों हम ये सोचते हैं? उस परिवार के भी सपने थे, उस बच्ची के भी सपने थे, उसने भी कुछ सोचा होगा, उसके परिवार वालों ने भी सोचा होगा बेटी को पढ़ा के बढ़ाएंगे, कल को कुछ नाम रोशन करेगी, परिवार का, घर की आर्थिक हालात बेहतर करेगी, जैसे कि आपके और हमारे सभी सामान्य घरों में होता है। लेकिन ये जो बे औलादों की आज सरकार हमारे सर पे जो बैठी है, ये नहीं समझते, ये उन माँ बापों के सपने नहीं समझते, ये उन बच्चों के सपने नहीं समझते, ये उनका जो समय और जो परिश्रम और जो अपने साल उन बच्चों को इतना बड़ा करने में इन्होंने दिए हैं, जो खून पसीना एक किया है, वो नहीं समझते। ये तो कहते हैं कि सबूत मिटाना है तो इसको बेटी की लाश को फूंक दो। उस माँ पे क्या बीती होगी जब उसकी लाश, उसकी बेटी की लाश घर पे नहीं आ सकी। वो जो क्रियाकर्म करना चाहती थी अपनी बेटी की शांति के लिए, क्योंकि हमारे हिंदू रिवाजों में और हमारी संस्कृति में माना जाता है कि आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, तो जो भी उसके लिए वो करना चाहता था परिवार, वो नहीं कर सका। क्योंकि ये जो सरकार अपने आप को हिंदुत्ववादी बोलती है, उन्होंने पेट्रोल केरोसिन फेंक कर उस लड़की को जला दिया। बहुत बातें होंगी, सरकार अपनी छाती ठोकेगी कल की हमने आवाज दे दिया, पैसे दे दिए। उस परिवार की लड़ाई तब तक नहीं खत्म होगी जब तक उस बिटिया को इंसाफ नहीं मिलता, और आपकी और हमारी लड़ाई तब तक नहीं खत्म होनी चाहिए जब तक हमारे प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, हर समाज की, हर शहर की, हर कस्बे की हर लड़की सुरक्षित ना हो जाए। जब तक वो बिना डर के घर के बाहर ना निकल सके, जब तक वो बिना डर के अपने स्कूल कॉलेज ना जा सके, जब तक इस प्रदेश में महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति अपराध नहीं खत्म होता, तब तक आपकी और हमारी लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। और मीडिया जितना भी मुद्दे को हटाए, मैं आपसे आज भी फिर से, मैं खुद देखिए, मैं मीडिया पर नहीं आती, मैं टीवी डिबेट पे नहीं जाती, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है इस मीडिया पे, इस बिकी हुई गोदी मीडिया पे मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं बचा है। मैं इसलिए नहीं आती हूं डिबेट पर। और मैं आपसे भी ये कहूंगी कि ये जो रिया और कंगना और सारा और ये जो बकवास ये दिखाते हैं दिन रात, इस इडियट बॉक्स, इस डब्बे को बंद करिए, अखबार पढ़िए, जानिए क्या खबर है और अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि सिर्फ आपके आवाज से और आपके मत से ये सरकार गिरेगी, ये बदलेगी, इनका अहंकार टूटेगा, और अगली जो भी सरकार आएगी उसकी हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह का जो आपराधिक, जो आज माहौल बना रखा है, वो अगली सरकार बना सके। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करती, आप भूल जाइए मैं किसी पार्टी से आती हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही, लेकिन जो बेईमानी इस सरकार ने की है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आके, हमारी बेटियों का जो बलात्कार हो रहा है, हमारे बच्चों के जो अपहरण हो रहे हैं, उनके शव हमें कुओं में मिलते हैं, खेत में मिलते हैं, ये बेईमानी की है हम लोगों के साथ इन्होंने, कानून व्यवस्था को मुद्दा बना के हमारा वोट लेकर और हमारे प्रदेश को अपराध युक्त प्रदेश बना दिया, सबसे ज्यादा अपराध होने वाला प्रदेश बना दिया। ये हमारे साथ बेईमानी हुई है, और आज आपको और हमें ऐसी आवाज उठानी है कि जब ये सरकार जाए और अगली सरकार आए, उसकी हिम्मत ना हो कि वो ये बेईमानी आपके और हमारे साथ कर सके। आवाज उठाते रहें, लिखते रहें, जवाब मांगते रहें, 2022 तक जवाब मांगिए और जवाब दीजिए इस सरकार को गिरा के, इनका अहंकार तोड़ के।
और जभी भी प्रदेश की किसी, मैं फिर हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रही हूं, किसी भी बेटी, किसी भी बच्चे के साथ अन्याय हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए आवाज उठाएं। बहुत धन्यवाद। बहुत लंबी बात मैंने कर ली, शायद मैं भी बहुत भावुक महसूस कर रही थी और मेरे लिए भी ये जरूरी था कि मैं आप लोगों से ये चर्चा करूं। बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना और आपके कमेंट मैं देख रही हूं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जवाब दूंगी। बस यही, इस बात से ये चर्चा खत्म करती हूं कि हाथरस की बेटी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और प्रदेश में जितनी भी बेटियों के साथ अपराध हो रहा है, उन सबकी लड़ाई आपको और हमको, उत्तर प्रदेश के आम सामान्य नागरिकों को मिलकर लड़नी है। इसमें हमें एक दूसरे का साथ देना है और इस अहंकारी सरकार को जमीन पे लाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।